गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। आज हम लोग रस के बारे में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। रस जो हिंदी की व्याकरण का एक चैप्टर है। रस अच्छा, इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है रस। किसी भी काव्य को पढ़ते हैं हम लोग, जब सुनते हैं उसे, जब नाटक देखते हैं, जो खुशी मिलती है उसे, जो आनंद होती है, खुशी की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रस कहते हैं। ठीक है। और रस के 4 अंग होते हैं जनरली: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचायी भाव। ठीक है ना। चलिए, जिसमें अस्थाई भाव जो है प्रधान होता है, प्रधान भाव होता है। इसके बाद रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। एक वात्सल्य रस भी हो जाता है, जुड़ जाता है बाद में। ठीक है। तो इन सबका अस्थाई भाव कुछ हैं, अभी आगे चलेंगे देखेंगे। तो टोटल कितने भेद हो गए? 9 भेद होते हैं मुख्य रूप से, और कुछ विशेषज्ञों के माने जाए तो 11 भेद होते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। तो बेसिक रहा थोड़ा सा की जानकारी कि रस के क्या होता है, रस के बारे में। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाहर प्रकाशित होने वाले कार्य? यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुभाव। नेक्स्ट है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? वीर रस का जो अस्थाई भाव है उत्साह होता है यह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? यहाँ पे विस्मय। ठीक है। नेक्स्ट है, रस की संख्या कितनी होती है? रस की संख्या 8 किसने मानी? अच्छा देखिए, अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग माना जाता है, लेकिन मूलतः 9 इसके भेद हैं। अब 8 किसने मानी है संख्या जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे है भरत मुनि के अनुसार 8 है रसों की संख्या। नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या? अभी वो भी बताया हूँ कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। नेक्स्ट है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की साई पड़े झाई पड़े श्याम हरित होए। देखिए इस पंक्ति में कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो भक्ति रस है। ठीक है। यहाँ पे राधा जी कृष्ण के बारे में भक्ति का आलोप कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी उनका ही बात किया जा रहा है, गोपाल जी का ही, कृष्ण जी का ही। तो यहाँ पे भी कौन सा रस हो जाएगा आपका? लेकिन कौन कर रहे हैं? राधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यहाँ पे हो जाएगा आपका रस कौन सा? करुण रस। यहाँ पे करुणता की भाव कही जा रही है। देखिए आपको पढ़ने पर ही स्पष्ट हो जा रहा होगा। नेक्स्ट है कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? जहां भी वीर रस की बात आ जाए तो वीर रस ही। ठीक है। और किस रस की हुई है? वीर रस की। जहां भी वीर की बात हो जाए तो रस की बात हो जाए तो वीर हो जाएगा। और वीर रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है? विभत्स रस होता है। नेक्स्ट है, राम को रूप निहारती जानकी कंचन के नग की परिछाही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार, कौन सा रस है आपका? देखिए यहाँ पे, हाँ कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 33। ठीक। चलिए, शोक रस की जो अस्थाई भाव क्या होता है? शोक रस। यहाँ पे हो जाता है करुण रस। शोक का क्या होता है? करुण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहता है? श्रृंगार रस को। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, अब लौ नसानी अब न नसही नसयों में कौन सा रस है? अब लो नसानी अब न नसयों, कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो आपका शांत रस है। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। अभी पीछे ही बताया था कुछ देर पहले। नेक्स्ट है, जह जह मज्जा मांस रचिर लख परत बगारे, जित जित छिटही छिटके हाथ सेत कहु कहु रत्नारे। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? आपका हो जाएगा विभत्स रस।
विभत्स रस घृणा, ठीक है, घृणा से संबंधित है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा दोनों है यहाँ पे, देखिए जुगुप्सा या घृणा। केशव कहीं न जाय कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। कौन सा इसमें रस है आपका? यहाँ पे हो जाएगा अद्भुत रस। किस रस का स्थायी भाव? निर्वेद है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? शांत रस का। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर रही लख एक और मिगराय, विकल बटो ही बीच में परयो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा अंक आपका रस है? यहाँ पे भयानक रस है। बार बार अलंकार की याद आ जा रही है। नेक्स्ट है कि संचयी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो संचयी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं फैक्ट बेसिस पे। ठीक है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तभी तो वो 8 माने हैं ना। जो शांत रस है उसे नहीं स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समाज से दान। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका रस? हास्य रस। विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? विस्मय या आश्चर्य। आश्चर्य कब होता है? जब कोई अद्भुत कार्य क्या अद्भुत देख लेता है कुछ भी चीज आदमी, तो अद्भुत रस हो जाएगा। जो तुम्हार अनुशासन पायो, कंदुक इक ब्रह्मांड उठायो, कांचो घट जिमी डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमी तोरी। यहाँ पे कौन सा आपका रस हो जाएगा? यहाँ पे है रौद्र रस। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। निर्वेद का अस्थायी भाव क्या है? यहाँ पे निर्वेद का अस्थायी भाव हो जाएगा शांत रस। ठीक है, नेक्स्ट है भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो यहाँ पे किस भेद से है? संचारी भाव से। शांत रस का अस्थायी भाव है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका है निर्वेद। नेक्स्ट रौद्र रस का अस्थायी भाव, रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। किस रस का स्थायी भाव? रति है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य में रसों की कुल संख्या है आपकी 9। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, आप मेटी जीवित मरे तो पावे करतार। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो आपका रस है शांत रस। ठीक है, उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की विपत्ति निष्पत्ति होती है? उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? आपका निष्पत्ति होती है। यहाँ पे हो जाएगा वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। नेक्स्ट है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय, मलहावे जोई सोई कछु गावे। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। बचपन की, कृष्ण के बचपन की व्याख्यान सुनाई जा रही है, उसे क्या वात्सल्य रस कहते हैं। नेक्स्ट है कि नभ में झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? यहाँ पे क्या कही जाती हैं? तो अनुभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट है माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे श्रृंगार रस में। इसमें श्रृंगार रस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है आपका? इस पंक्तियों में रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूब सहारा कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका
रस शोक रस, शोक का भाव अस्थाई वहां पे दर्शाया जा रहा है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है, बताया था कुछ देर पहले, जुगुप्सा या घृणा। अभी तो मुकुंद बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है चिन्नाधार में निहित रसा। कौन सा आपका है, इसमें कौन सा रस है आपका, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा करोड़ रस की बात कर रहा है। नेक्स्ट वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह, कई बार आ चुका है। मन की उत्पत्ति, वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। कौन सा इसमें रस है, यहाँ पे रस हो जाएगा करुण रस, भीतर से टूटने का मतलब करुण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई, ठीक है, पीछे भी आ चुका था एक बार, श्रृंगार रस है। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनि, चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, मुख पर दही का लेप करके चल रहे हैं। कौन सा आपका है, वात्सल्य रस, जब कृष्ण जी दही खाते थे तो लग जाता था ना आगे अगल बगल, उसी का यहाँ पे वर्णन है वात्सल्य रस। वात्सल्य जहाँ भी आ जाएगा समझिए कि बचपन का वर्णन है, तो आप वात्सल्य मार सकते हैं आंख मूंद कर। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं, यह माने जाते हैं श्रृंगार रस के। शांत रस का अस्थायी भाव है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका, निर्वेद। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, श्रृंगार रस को। उस काल मारे क्रोध के तन कापन उसने लगा, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा इसमें आपका है, रौद्र रस, गुस्सा वाला। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत आदि होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस के। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है, किसका होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा बी, रौद्र रस का, ठीक है। नेक्स्ट है, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा, असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा, तो आपका हो जाएगा हर्ष। नेक्स्ट है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उद्दीपन। नेक्स्ट, इनमें से संचारी भाव कौन सा, इनमें से संचारी भाव कौन सा है, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा आपको ऊपर सभी, अवैथा, अपस्मार, वृड़ा सभी। नेक्स्ट, आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, यहाँ पे आ जाएगा अनुभाव के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता है, तो ग्लानि जो है अनुभाव के अंतर्गत नहीं आती है, और अश्रु, स्वेद जो पसीना होता है, और रोमांस भी आता है अनुभाव के अंतर्गत। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे अलौकित सत विचार, इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, यहाँ पर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सात्विक अनुभावों की संख्या जो है आपकी मानी जाती है 8। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, इसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो शांत रस का उल्लेख नहीं किया गया, जो कि 9वां रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, फिर आ गया क्या है आपका, वात्सल्य रस। जहां भी बचपन का वर्णन है समझ जाइए कि वात्सल्य रस, कृष्ण जी के बचपन के दांतों की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भय किस रस का अस्थायी भाव है, भय किस रस का अस्थायी भाव है, भयानक। आश्रय की चेष्टाएं किसके अंतर्गत आती हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, वाणी से प्रकट होता है,
वाणी से क्या प्रकट होता है? वाचिक। नेक्स्ट, संतान विषयक रति भाव है। संतान विषयक रति जो है भाव है, इसमें क्या है आपका? वात्सल्य रस। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र। इस पंक्ति में कौन सा आपका रस निहित है? इस पंक्ति में है आपका शांत रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, किस रस में प्रकट होता है आपका? आहार्य में। वेशभूषा और अलंकरण प्रकट होता है, सॉरी, आहार्य में प्रकट होता है डायरेक्ट। नेक्स्ट, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। वियोग बिछड़ने की बात करता है और संयोग जो है जुड़ने की बात करता है। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? जुगुप्सा या गीड़ा बताया था। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? विभत्स। अमरस क्या है? अमरस क्या है? तो अमरस है आपका एक संचारी भाव। नेक्स्ट है कि एक और अजगर रही, लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। देखिए पीछे भी आ चुका थे, भयानक रस की बात कर रहा है, भयानक की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा रस का क्वेश्चन। अब कल से जो है आपका जो शुरू होने वाला है, संज्ञा से शुरू होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब शुरू होगा कल से। और इसके बाद 5-6 दिन और है, इसके बाद हिंदी समाप्त हो जाएगा, तब रीजनिंग और मैथ। बस एक ही दो आ पाएंगे, क्योंकि बड़ा समय का बड़ा नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो इतना ही है, दो आएंगे आराम से। आप भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा भार, आराम से देखते रहिए। जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपके पास पहुंच जाए। बस आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, धन्यवाद।